नमस्कार दोस्तों। बात अगर कोरोना वायरस की करें तो पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन के चलते बंद पड़ा है। वंदे मातरम की टीम आज पहुंची विशेष तौर पर बहरामपुर क्षेत्र में, जहां की जैसे आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर भी अपनी कि पूरा बहरामपुर जो है वह लॉकडाउन के चलते बंद पड़ा है। बहरामपुर के कई लोगों से इस उपलक्ष्य में बात की गई जिन्होंने इस लॉकडाउन को सही भी बताया और सरकार की सराहना भी की कि उन्होंने ये लॉकडाउन लोगों की संभाल के लिए, लोगों के हक में ही किया है। इस वक्त में लॉकडाउन के चलते कई लोगों को राशन या दूसरी खाद्य सामग्री की परेशानी आई, उसको किस तरह दूर किया गया, किस तरह उस परेशानी का सामना किया लोगों ने और किस तरह उस परेशानी को दूर किया, इस बारे में इस खबर में पूरा देखेंगे। और इस कोरोना वायरस से बचाव के उपाय भी आज लोगों ने हमें विशेष तौर पर बताए। मैं प्रिंस आनंद, वंदे मातरम टीवी से। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो है कोरोना महामारी बंबारी फैली है, ये साडे कैप्टन साहब की बड़ी समझदारी दी है कि लॉकडाउन करके सारे लोगों को कन्वेयर किया भी आप अपने घर च रहन। और हर बंदे गरीब नूं बहुत शोक चौधरी, मैडम अरना चौधरी कैबिनेट मंत्री, उहदे पालना दे करके हर बंदे नूं राशन तक पिंड तक प्रोवाइड किया। बाकी असीं सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करते हैं कि ये जो सरकार ने स्टैप लिया, कैप्टन सरकार ने, वो समझ सोच के लिया ਤਾਂ जो लोग अपने घर च रहन ते सुरक्षित रहन। सो इस बमारी नाल जो भी वापरिया बड़ा दुखदाई आ। परमात्मा करे जल्दी तो जल्दी ठीक होवे ਤਾਂ जो लोग ਜਿਹੜੇ अपने घर शांति नाल पंजाब वस सके। मैं सरपंच पिंड राजपुर तो ये तुहानूं सारे लोगों को दसना चाहना कि जो ये साडे देश से नहीं, पंजाब से नहीं, बल्कि सारे विश्व के विच जिहड़ी ये बीमारी कोरोना वायरस की फैली है, ये बहुत बड़ी महामारी है एक। बाकी जो तुहानूं सारे लोगों को पता ही है, रोज़ तुसीं टीवी देखते हो, सारे चैनलों के सारिਆਂ ते यही द्वारा बार-बार लोग कैप्टन साहब भी तो मोदी साहब भी सारे मंत्री यही मतलब लोगों को प्रेरणा दिंदे ने भी अपने घर मतलब रवो, साफ सुथरे रवो तो मास्क डेली पहनो। तो कैप्टन साहब ने बड़ा वधिया काम किया भी जो लॉकडाउन करके सारे पंजाब नूं ते सारे लोगों को अपील की है भी अपने घर च ही रहन। तो मैं भी यही गल तुहानूं सारे भरावां नूं, भैन भरावां नूं कहांगा कि तुसीं अपने अपने घर च रहो तो मास्क पहनो। तो साडे अशोक चौधरी ते अरना चौधरी ने भी बड़े अच्छे ढंग नाल मतलब है इसकी रोकथाम लई लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो कैप्टन साहब का भी मैं बड़ा धन्नवाद कर, अरना चौधरी का भी बहुत धन्नवाद करदा जिन्होंने मतलब पिंडां दे विच जा के आप पुछ के लोगों को मतलब राशन का इंतजाम भी कर रहे हैं तो वंड रहे हैं। मैं दुबारा लोगों को मैं यही अपील करांगा कि जदों भी तुहानूं कोई सक्की बंदा या किसी तरह मतलब कोई कोरोना वायरस ना या होर कोई अवारा बंदा फिरदा मिलदा तो असीं पुलिस नूं तलाह दईए जां नेड़े दे हैल्थ सैंटर नूं तलाह दईए ताकि मतलब फौरन आके तो अपनी कानूनी कार्रवाई जी करन। मैं विजय सलारिया, अध्यक्ष ग्राम सुधार सभा बहरामपुर। जो संसार में कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली है उसके बारे में जगह जगह जाकर सभा के लेवल पे इंडिविजुअली भी मैं यही कह रहा हूँ कि इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम ऐसी बीमारी का सामना कर सकेंगे। हम जब शुरू में ही लॉकडाउन हुआ था तो उसी वक्त ही हमें पता चला था कि सरकार की किस तरह से मदद की जाए, इसकी रोकथाम में क्या उपाय उठाए जाएं। तो हमने सबसे पहले ये किया कि जो जिन ज़रूरतमंदों के कार्ड नहीं बने हैं, जैसे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, बेसहारा लोग होते हैं, वो हमारे बहरामपुर के आसपास उनको तलाश किया और उनको शुरू में ही हमने राशन बांटना शुरू किया, जिसमें आटा, चावल, दाल, इवन के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर से अपने कांटेक्ट करके उनसे कुछ दवाइयाँ लेकर भी, कुछ मास्क लेकर भी उनको वितरित किए। और उसके 5-7 दिन बाद फिर दोबारा हम वहाँ गए, क्योंकि हमने छोड़ा नहीं उनको। हम उनको सहायता देते रहे और ये भी देखते रहे कि वो सभी स्वस्थ हैं। उनकी सफाई का वहाँ बंदोबस्त करवाया और हमें
ये भी अपने संतुष्टि की बात है हमारे लिए कि जो हमारे इंडिया लेवल पे जो मेथड्स अपनाए जा रहे हैं इस महामारी को रोकने के लिए वो भी सराहनीय हैं। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार और प्रशासन ने जो अपने कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए अपनी सभा की तरफ से और अपनी तरफ से हमारे जो माननीय डीसी साहब हैं और एसएसपी साहब हैं उनकी देखरेख में भी बहुत अच्छा जो अपने काम चल रहा है। हमारे पुलिस के जवान, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं जो इस वक्त कोरोना वॉरियर का काम कर रहे हैं, हम उनकी भी लंबी आयु की कामना करते हैं और यही चाहते हैं कि आओ हम सब मिलकर सभी इस महामारी को रोकने में अपने जो अच्छे तरीके अपनाए, जो प्रशासन द्वारा बताया गया है कि जब भी हमने एक तो घर से बाहर नहीं निकलना है, अगर हमें किसी काम के लिए निकलना भी पड़े तो हमारे मुंह पे मास्क होना चाहिए और हमारे बीच 1 मीटर की कम से कम जो सोशल डिस्टेंस है वो होनी चाहिए। हमें अपने जो घर से बाहर आते समय जहाँ घर में रहकर भी हमें बार बार अपने जो हाथ सैनिटाइज करने पड़ेंगे। अगर हम कोई कीमती सामान नहीं है तो हम जो सिंपल साबुन है उससे भी अपने बार बार हाथ धोकर हम इस पे अपने रोकथाम लगा सकते हैं। तो मैं यही अपने प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि जो लोग इस वक्त साथ नहीं दे रहे हैं, जो हमारे प्रशासन का और जो पुलिस विभाग का, जैसे कई तरह की जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, ये हमारे योद्धा हैं, ये हमारे इस वक्त के नेशनल हीरो हैं और हम इन सभी को सलाम करते हैं जो इस वक्त इस महामारी को रोकने में हमारा साथ दे रहे हैं। कोई सरकार को या प्रशासन को या पुलिस विभाग को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं पुलिस और सरकार को यही अपने संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हम सबसे पहले अपने आप को खुद ठीक करेंगे, जैसे हम मजबूरी में जनता को भी देखते हैं जो ट्रिपल राइडिंग करते हैं या डबल राइडिंग करते हैं, और कई बार ये हमारे जो नेशनल हीरो हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, इनको भी शायद मजबूरी में डबल राइडिंग करनी पड़ती होगी, क्योंकि इनको भी अपने ये डबल राइडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर इनके पास इनके अपने इंडिविजुअल मोटरसाइकिल्स हैं, अगर ये खुद अपने मोटरसाइकिल यूज़ करके प्रशासन के पास अगर कम हैं तो एक एक दो जो डबल राइडिंग होती है ये पुलिस वालों को भी नहीं करनी चाहिए। सरकार को चाहिए, पुलिस विभाग को चाहिए कि इनको डेली जो अपने जो तेल का इनको खर्चा दिया जाए और इनके जो इंडिविजुअल जो अपने मोटरसाइकिल हैं वो इनको अपने प्रयोग में लाने चाहिए, ताकि अगर ये खुद ही अपने आप ये ऐसे नियम लागू करेंगे तो ये बाहर कह सकेंगे। इसके साथ ही मैं एक बार फिर डीसी साहब और जो एसएसपी साहब को और सभी अपने इलाका निवासियों का, सारे देशवासियों को जो सलाम करता हूँ जो इस वक्त अपने इस महामारी को रोकने में योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद।